अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों, मैं जब से यहां सर्बिया आया हूं ना, कम से कम मुझे लग रहा है कि 1500 से भी ज़्यादा आप लोग कमेंट्स किए हो कि शहजाद भाई पुर्तगाल के बारे में बताओ कि शेंगन कंट्री में 26 देश है, लेकिन लोग पुर्तगाल क्यों जाते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुर्तगाल में लोग क्यों जाते हैं, टीआरसी कितने दिनों में बनता है, वहाँ का पासपोर्ट आपको कितने दिनों में मिलेगा और वहाँ जाने के बाद फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको सीखना है कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैं यहाँ सर्बिया में हूँ, तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं सर्बिया में और सर्बिया से डोंकी लगा करके कहाँ जाते हैं तो पुर्तगाल। और ये आप लोग काफ़ी लोग सुने होंगे कि भाई पुर्तगाल ही क्यों जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे शेंगन कंट्री में 26 देश है, वहाँ पर भी लोग आते हैं और वहाँ से भी लोग पुर्तगाल जाते हैं। ठीक है, वो क्यों जाते हैं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई शेंगन कंट्री में अगर आप वीज़ा लेकर आना चाहते हो जॉब के लिए, तो वो कौन कौन सा कंट्री है जिसमें आपको वीज़ा जल्दी मिल जाएगा। तो देखिए, ऑस्ट्रिया का मिल जाएगा, फिर से आपका ग्रीस का, लातविया का, माल्टा का और स्वीडन का मिल जाएगा, स्पेन का मिल जाएगा, पोलैंड का मिल जाएगा और डेनमार्क का भी मिल जाएगा और बेल्जियम का भी मिल जाएगा और स्लोवाकिया और स्लोवेनिया का मिल जाएगा। यानी ये सब जो शेंगन कंट्री में है इसका वीज़ा मिल जाता है, रिक्वायरमेंट आता है। तो आप लोग फोकस करना, जब भी रिक्वायरमेंट नज़र आए तो अप्लाई करके आ सकते हो। ठीक है, अब ये बात हो गई कि आप शेंगन में आ गए और शेंगन से पुर्तगाल जाने के लिए क्या नीड है। तो भाई कुछ नहीं, शेंगन कंट्री में आ जाओगे, उसके बाद जब वहाँ पर आओगे, आने के बाद आपका एक टीआरसी बनेगा और टीआरसी के बाद आप मूव कर सकते हो पुर्तगाल में। यानी कि बाई बस लोग जाते हैं ये 26 कंट्री में और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बस वही है कि आपके पास टीआरसी होना चाहिए, चाहे आप जिस भी कंट्री में आए हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोग आखिर पुर्तगाल क्यों जाते हैं। देखो, 26 देश है, लेकिन इस 26 देश में सबसे पहले जो नेशनलिटी देता है यानी वो पासपोर्ट देता है वो है पुर्तगाल। बाकी जो अदर कंट्री है, कोई 10 साल में आपको पासपोर्ट दे रहा है, कोई 15 साल में, कोई लाइफ टाइम नहीं देता है। लेकिन बात यह है कि जब आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाएगा तो उस पासपोर्ट के बेस पर आप 26 कंट्री में घूम करके आराम से काम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है आपका पुर्तगाल में। जब आप चले गए तो फिर आपका पासपोर्ट के लिए और टीआरसी के लिए प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, जब वहाँ पर आप जाइएगा पुर्तगाल तो आपको 26 महीने में पहला टीआरसी बनेगा। ठीक है, जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया पुर्तगाल में उस दिन से आपको 26 महीने बाद आपका मिलेगा क्या तो टीआरसी। अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई 1 साल में टीआरसी मिल जाता है, 15 महीने में टीआरसी मिल जाता है, 5 महीने में टीआरसी मिल जाता है, तो समझो कि वो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मिनिमम जो है वो 25 से 26 महीने में मिलेगा और इसके लिए आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका टैक्स पूरा हो जाएगा इन 26 महीने में जितना भी किस्त रहता है, टैक्स रहता है, वो आपको देना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 12 से 14 रहता है, उतना आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जब पहला टीआरसी मिल जाएगा तो वो वैलिड होगा 2 साल के लिए। उस टीआरसी के बेस पर आप अपने मुल्क जा सकते हैं, अपने देश जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपने फैमिली को भी ला सकते हैं उस टीआरसी के बेस पर। तो ठीक है, यानी पहला जो टीआरसी मिलेगा समझ लो कि 2.5 साल पे मिलेगा और उसका डेट कितना रहेगा तो रहेगा आपका 2 साल। तो कितना हो गया, 2.5 साल और 2 साल 4.5 साल। तो जब आपका पहला टीआरसी ख़त्म हो जाएगा यानी वो एक्सपायर हो जाएगा, तो दूसरे टीआरसी के लिए जब अप्लाई करोगे और वो बनकर आएगा तब आपका रहेगा उसमें डेट 3 साल। तो ये हो गए कितना, 5 साल। और 2.5 साल जो पहले आपने रनिंग किया है उसको जोड़ देंगे तो 7.5 साल। तो 7.5 साल आपका समय लग जाता है, तब जा कर के आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे। तो उसमें भी बहुत ऐसे रूल है जो कि आपको कम से कम 50 टैक्स पे करना पड़ता है 5 सालों में। वो इसलिए कि जब आप जाओगे, मान लो कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो कुछ गैप हो जाता है। ऐसे तो 5 साल में समझो कि 60 महीने होते हैं, तो 60 आपको टैक्स नहीं पे करना है, 50 टैक्स पे करना है। अब टैक्स मैं बोल रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। यानी कि अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हो, आपको जो सैलरी मिल रहा है उसके जो परसेंटेज होता है, जितना उनका परसेंट रहता है कि लेबर लॉ के हिसाब से कि अगर पुर्तगाल में आप काम कर रहे हो तो आपको 30%, 40%, 20% आपको अपने सैलरी से टैक्स पे करना है। तो उसको जब आप 50 टैक्स पे कर दोगे तब जा करके आप अप्लाई करोगे किसके लिए तो पासपोर्ट के लिए। अब ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दोगे तो ईजी तो है नहीं कि पुर्तगाल का आपको पासपोर्ट तुरंत मिल जाएगा। आपको एक स्कूल
स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि वहाँ के लैंग्वेज में होना चाहिए। तो कोई भी आदमी अगर 5 साल पुर्तगाल में रहेगा तो क्या वहाँ का लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा? एक बेशक सीख सकता है। तो फिर वो स्कूल में जाएगा और जा कर के वहाँ पर जो टेस्ट देगा, टेस्ट देने के बाद उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जा कर के आपको वहाँ का पासपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। लेकिन मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ कि पहला जो टीआरसी मिलता है वो 2 सालों के लिए मिलता है, उसके बाद मिलेगा 3 सालों के लिए, और उसका पहला जो प्रोसेस है यानी 2.5 साल आपका जो प्रोसेस लग जाता है पहला टीआरसी पाने में, ये हो जाता है 7.5 साल। और एक चीज़ बताना भूल गया था कि पहला जब टीआरसी आपका बनता है तब वो टैक्स के साथ साथ आपको फिंगरप्रिंट भी देना पड़ता है, जो कि मस्ट है। ठीक है, फिंगरप्रिंट लगेगा, उसके बाद ही आपका टीआरसी बनेगा। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो 50 टैक्स अगर आपने पे किया है तब अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको एक और सर्टिफिकेट चाहिए वहाँ का स्कूलिंग, वहाँ का लोकल लैंग्वेज का, यानी आपने स्कूलिंग करना पड़ेगा तब जा करके वहाँ का सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जा करके आप अप्लाई करोगे। अब बात करते हैं कि कुछ लोग माल्टा से, फिर से पोलैंड से आकर के वे पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं और फिर जा कर के माल्टा में काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पुर्तगाल में 7.5 साल में आपको मिल जा रहा है समझो कि नेशनलिटी। बाकी कोई भी ऐसा देश है जो कि आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल में देता है। तो वो क्या होता है कि भाई यहाँ आते हैं, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, फिर जा कर के वहाँ जिस भी कंट्री में गए हैं वो लोग काम करते हैं, यानी 26 देशों में वो घूम करके काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप जिस कंपनी में गए हो उसी में काम करोगे, ऐसा वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आपको काम ढूंढ कर काम करना पड़ेगा, काम है तो सैलरी मिलेगा, काम नहीं है तो भाई अपने जेब से भी खर्च होता है ये सब कंट्री में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल में लाइफ कैसा कटेगा, इसलिए कि अगर मान लो कि पासपोर्ट भी मिल गया और वहाँ पर जा कर के लाइफ अच्छा ना हो तो क्या फ़ायदा है? तो देखिए, पुर्तगाल एक ऐसा देश है कि वहाँ पर सस्ताई बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत कम खर्चे में आपका फैमिली जो है वो आराम से बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जो एजुकेशन है वो भी बहुत सस्ता है, मेडिकल है वो भी बहुत सस्ता है। ठीक है, तो इसीलिए लोग वहाँ पर जाते हैं और इनकम सोर्स भी बहुत अच्छा है। लेकिन कंपेयर करें तो जैसे फ्रांस से कंपेयर करें, इटली से कंपेयर करें तो वहाँ पर सैलरी अच्छा मिलता है लेकिन पुर्तगाल में कम मिलता है। लेकिन जब आपका पासपोर्ट मिल जाएगा तो भाई आप 26 देशों में काम करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने फैमिली को भी साथ लेकर के रख सकते हो और ये 26 देशों में घूम सकते हो। तो बस यही एक बेनिफिट रहता है जिसकी वजह से लोग पुर्तगाल पुर्तगाल किए हैं और धड़ाधड़ डंकी लगा करके या वीज़ा वगैरह लेकर के जा रहे हैं। मेन दिक्कत यही है कि शेंगन कंट्री का वीज़ा पाने के लिए ना काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जा करके मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि मेरे दिए गए इस जानकारी से आप लोगों को अच्छा खासा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।